हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीज ऑनलाइन क्लासेस पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, अब हम आज की वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फ्रेंड्स, पिछले वाले में हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो बेसिकली जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ने जो अपनी बुक पे लिखे हुए हैं वो है 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस, बट यहाँ हम पढ़ेंगे आप टोटल 7 टाइप के केमिकल रिएक्शंस। पहला टाइप जो है तुम्हारे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो फ्रेंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान देना, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, कोई इसके साथ कोई अगला प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल पे आते हैं इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल है वो है आपका C+O2। क्या बनाता है हमारा? CO2। ठीक, तो देखो 2 हमारे पास रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें इसका तो ये है CaO प्लस H2O। ये बनाता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, CaO प्लस H2O ये बनाता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनाता है स्लेग लाइम। ठीक, या सिंपली हम इसको बोल सकते हैं बिना भुजा हुआ चूना। जब हम इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है हमारा भुजा हुआ चूना। जो हम घरों में बनाते हैं ना चूना वगैरह लगाने को, तो वही है। जब हम उस पर पानी मिलाते हैं तो हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब फ्रेंड्स, दूसरी जो रिएक्शन है वो है हमारी जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, अब यहाँ रिएक्टेंट सिंगल होगा, इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जहां एक सिंगल रिएक्टेंट होगा हमारा, वो सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट पे ब्रेक करेगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, एग्जांपल बताते हैं। तो एग्जांपल देखिए, CaCO3, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है CaO प्लस CO2। ठीक, CaCO3 को हम हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 बनाता है। तो ये क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट है। ठीक, जब हम इस सिंगल रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं तो ये सिंगल रिएक्टेंट हमारे 2 प्रोडक्टों में ब्रेक कर रहा है, एक है CaO, एक हमारा CO2। अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो है वो है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है हमारी। 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो पहला टाइप जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा जो टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, और जो थर्ड टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो थर्ड टाइप है हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इन तीनों पे डिफरेंस क्या है? तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो थर्मल मतलब होता है हीट। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो
हीट देने पे होती है। दूसरा आता है जो हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो है कि किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो तब वो प्रोडक्ट बनाएगा। थर्ड जो है हमारा वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हमको कराने के लिए जो है हमको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक, सनलाइट जिसको हम HNU भी लिखते हैं, तो सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो वो होती है हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं इनके एग्जांपल्स पे। सो फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो पहली हमारी थी वो थी क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया, इस पे जो है हमको हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन करवाने को। एग्जांपल है इसका, जब वही CaCO3 जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक, CaCO3 को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये ब्रेक होता है CaO प्लस CO2 पे। तो ये रिएक्शन क्या है हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे हीट दी ना हमने, तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आते हैं हम दूसरी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी वो थी इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन पे जैसा कि मैंने बताया हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जब हम वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये बनाता है H2 प्लस O2। अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, चलो, 2 ऑक्सीजन और 2। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट देंगे, वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट देने से वो होता है H2 और O2 पे ब्रेक। देखो एक सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन है, और हमने इस पे इलेक्ट्रिक करंट दी हुई तो क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है। ठीक, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फ्रेंड जो हमारी थर्ड टाइप की है, थर्ड टाइप की जो मैंने बताया था वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है उस पे सनलाइट देनी पड़ती है। तो देखिए एग्जांपल क्या है उसका, जब हम AgCl सिल्वर क्लोराइड पे HNU डालते हैं, HNU का मतलब सनलाइट, ठीक, HNU डालते हैं तो ये बनाता है Ag प्लस Cl2, बैलेंस कर लेते हैं 2 2। तो ये क्या है हमारी फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमने इस पे सनलाइट दी हुई, तो ये क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, अब जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है हमारी, थर्ड रिएक्शन वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि whenever an element displace another from its solution, then such type of reaction is known as displacement reaction। तो ऐसी रिएक्शंस जिसपे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल दिस इज Zn प्लस CuSO4। ठीक, ये हमारा जिंक, ये है कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं, ये है कॉपर का सॉल्यूशन। ठीक, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, तो देखिए कॉपर सल्फेट था, इस जिंक ने कॉपर को हटाया और इसकी जगह खुद आ गया, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहां ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही एलिमेंट करेगा जो दूसरे से मोर रिएक्टिव है। ठीक, जैसे यहाँ जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो तभी जिंक ने कॉपर को हटाया। अगर जिंक कॉपर से कम रिएक्टिव होता तो ये कॉपर को नहीं हटा पाता। तो ये क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल बताते हैं। दूसरा एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4। ठीक, ये बनाता है हमारा FeSO4 प्लस Cu। तो इन दोनों से क्या चीज पता चली, इन दोनों से पता चली कि जिंक और जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव थे, ज्यादा रिएक्टिव है तभी हटा पाए, अगर कम रिएक्टिव होते तो ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रेंड, अब हम आते हैं अपनी फोर्थ टाइप की रिएक्शन पे। जो चौथा टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो फोर्थ टाइप है वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्या है, इस पे दो एटम्स म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, ठीक। इसी को हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं कि दो मेटल के सॉल्यूशन आपस में आयन को एक्सचेंज करते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपस पे यानी कि एक ने अपना आयन दूसरे को दिया और दूसरे का आयन खुद से लिया, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अब इसके एग्जांपल में आते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो है Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक। Na2SO4 और BaCl2 जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं BaSO4 प्लस NaCl प्लस 2NaCl, ठीक। तो ये है हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसमें हुआ क्या, Na2SO4 और BaCl2 जो आपस में रिएक्शन किए, तो Na2SO4 का Na देखो Cl के साथ आ गया और उसने NaCl बना दिया, और BaCl का Ba जो है SO4 के साथ आ गया और उसने BaSO4 बना दिया। तो हुआ क्या, फाइनली इन दोनों के बीच पे जो है एटम का या आयन का एक्सचेंज हुआ, तो तभी इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं अपनी पांचवी टाइप की रिएक्शन पे। पांचवी टाइप की जो रिएक्शन है हमारी वो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कंबाइनली इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ये हमारी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है किसी भी चीज पे हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दोनों को कंबाइनली अगर किसी पे होगी तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो एक एग्जांपल से बताते हैं, CuO प्लस H2, तो ये बनाता है Cu प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। अब कैसे है देखो रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ क्या है CuO है और यहाँ केवल Cu है, तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हुआ है ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन हटा है CuO से केवल Cu बना है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन। तो ये हुआ है हमारा रिडक्शन, ठीक। अब यहां देखो हाइड्रोजन है H2 और यहां क्या बन गया H2O, यानी कि इस पे जो है ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। तो यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, कंबाइन एक साथ हुआ है, तो ये क्या है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। फ्रेंड्स ये तो हमारी 5 रिएक्शन हो गई जो आपकी बुक पे दी हुई है, बट 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक पे नहीं दी हुई है बट वो एग्जाम में आती है, ठीक। तो छठी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, छठी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ती है, या जिसको कराने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक करंट, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक इसका एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो पेड़ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस पे और सनलाइट को लेके अपना जो है फूड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इसको हम HNO भी लिख सकते हैं। वो बनाते हैं क्या, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक।
तो ये क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पेड़ लेते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 बनाते हैं। ये होता है उनका फूड जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक, तो ये क्या है, हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और फ्रेंड्स इसका जो अगला एग्जांपल है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या है, एक हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी क्या है, एक हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप की जो हमारी रिएक्शन है, 7th टाइप, वो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिस रिएक्शन के होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, such reaction are known as exothermic reaction. Such type of reaction in which energy is released in the form of heat or light are known as exothermic reaction. एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है इसका वो है कंबशन ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल का कंबशन जब होता है तो हमको लाइट और हीट दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए CH4 हमारा एक फ्यूल है, जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन करता है तो यहां से हमको मिलता है CO2 प्लस H2O। ठीक, तो ये क्या है, हमारी एक कंबशन रिएक्शन है। और कंबशन रिएक्शन एग्जांपल किसका है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि यहां से हीट रिलीज होती है। ठीक, दूसरा जो एग्जांपल है बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये हमारा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, ध्यान रखना, न्यूक्लियर फिजन जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है। इस फिजन को हम अगले चैप्टर पे बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अभी ध्यान रखना कि न्यूक्लियर फिजन भी क्या है, हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है।